मेरी 15 साल दुल्हन बेड पर बैठी हुई थी। अभी इसके पीरियड्स होके 1 महीना ही हुआ था। इस लड़की की शादी कर दी गई थी। वो बहुत छोटी और मासूम सी थी। तो मैं करीब जाकर बेड पर बैठा और इसके होठों पर हाथ रखा तो वो अचानक चौंक कर पीछे हट गई और गुस्से भरी आवाज में बोली, ये क्या बदतमीजी है। मैंने तो हमेशा सुना था कि शादी की रात शौहर अपनी बीवी को तोहफे देता है, कमरे की लाइट बंद हो जाती है और फिर सुबह का इंतजार रहता है, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, असल कहानी तो तब शुरू होती है जब लाइट बंद हो जाती है। मेरी ये बात सुनकर वो लम्हा भर को घबरा गई। इसकी आंखों में खौफ और झिझक साफ नजर आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था और जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट बुझा दी और इसके नन्हे वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। वो कांप रही थी मगर खामोश थी। अब वो दुल्हन बने बेड पर बैठी थी, चेहरे पर सुर्ख घूंघट और आंखों में हजारों वसवसे। मेरा दिल मानने को तैयार न था, लेकिन हालात मेरे इख्तियार से बाहर थे। असल में मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर करवाई गई थी। ये नहीं कि मेरा दिल कहीं और लगता था, मगर हकीकत ये थी कि मैं शादी के लिए तैयार ही नहीं था। वजह साफ थी, अलीजा की उम्र अभी बहुत कम थी। मैं चाहता था कि इसे कुछ वक्त दिया जाए। घर वालों ने मेरी एक न सुनी। वो बस यही कहते रहे, ये हमारी मर्जी के खानदान की इज्जत है। अलीजा दरअसल मेरे भाभी शाइना की बहन थी। खानदान वालों ने इसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ये निकाह तय कर दिया। मुझे ये रिश्ता जबरदस्ती कबूल करना पड़ा। अब कमरे में जब मैं दाखिल हुआ तो सलाम करके इसके करीब जाकर बैठ गया। दिल में अजीब सी कश्मकश थी। मैं ना चाहते हुए भी इसकी तरफ खींच रहा था। मेरी निगाह जैसे ही इसके लरसते होठों पर पड़ी तो मैंने बेइख्तियार इन पर अपनी उंगली फेरी। वो और भी ज्यादा शर्मा गई। इसके चेहरे की लाली और घबराहट मजीद बढ़ गई थी। इस लम्हे में खुद को रोकना चाहता था, लेकिन जज्बात की शिद्दत मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ हमारी सांसों की आवाजें गूंज रही थी और ये वो लम्हा था जब मुझे अपने फैसले और जज्बात के दरमियान इंतखाब करना पड़ रहा था। जैसे ही मेरी उंगलियां इसके होठों से टकराई तो मुझे यूं लगा जैसे वो नम और कांप रहे हो, लेकिन इसी पल इसने तेजी से मेरा हाथ झटक दिया और सख्त लहजे में बोली, ये क्या हरकत है, अपना हाथ पीछे करो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने भी फौरन जवाब दिया, क्यों पीछे करो हाथ, अब तुम मेरी बीवी हो और वैसे भी तुम्हें बहुत शौक था ये शादी करने का ना। स्टेज पर सबके सामने हंसती मुस्कुराती बैठी थी। अब हकीकत जानने का वक्त आ गया है कि शादी की रात शौहर अपनी बीवी के साथ किस तरह पेश आता है। मैं जरा मुस्कुराकर मजीद बोला, आज तो तुम्हें मैं वो सब दिखाऊंगा जो तुमने सिर्फ सुना था। होश उड़ जाएंगे जब मैं तुम्हारे बेहद करीब आऊंगा। मेरी ये बातें सुनकर अलीजा मजीद घबरा गई। वो लरसती हुई आवाज में बोली, देखो मैं ऐसी फजूल और बेहुदा बातें सुनना पसंद नहीं करती। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेहतर है कि मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो अचानक बेड से खड़ी हो गई। इसकी घबराहट इसके चेहरे और आंखों से साफ झलक रही थी। मैं भी गुस्से और जिद में आकर उठ खड़ा हुआ और ये कदम आगे बढ़ते हुए कहा, बेशर्मी की तो अभी शुरुआत हुई है मिस अलीजा, आगे के मुनाजिर के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। आखिर तुम्हें ये तो पता होगा ना कि शादी की रात में क्या कुछ होता है। मेरी बात सुनकर इसने पलटकर नजरें मिलाई और एतमाद से कहा, मुझे ये मत समझना कि मैं कोई नादान बच्ची हूँ। मुझे भी बाखूबी इल्म है कि शादी की रात शौहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। इसकी अल्फाज सुनकर लम्हा भर के लिए मैं चौंक गया। मेरे अंदर हल्की सी उलझन जागी कि आखिर इसे इतना सब कैसे पता है। तजस्सुस के मारे मैंने आगे बढ़कर पूछा, अच्छा अगर तुम्हें इतना पता है तो जरा मुझे भी बताओ कि आखिर शौहर अपनी दुल्हन के साथ ऐसा क्या करता है। इस लम्हे कमरे का माहौल और भी बोझल हो गया। एक तरफ मेरा तजस्सुस बढ़ रहा था और दूसरी तरफ अलीजा के चेहरे पर खौफ और जिद दोनों का मिलाजुला अक्स था। वो जितनी मासूम और भोली भाली नजर आती थी, मुझे यकीन ही नहीं था कि इसे शादी की रात के बारे में जरा भी इल्म होगा। लेकिन मेरी हैरत इस वक्त और बढ़ गई
जब इसने धीरे से कहा, शादी की रात तो शौहर अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा देता है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा इसके बाद क्या होता है? वो थोड़ी देर सोच कर बोली, फिर शौहर अपनी बीवी को एक लंबी तकरीर सुनाता है कि सास ससुर का ख्याल रखना, इनकी खिदमत करना और इनके हर हुक्म पर चलना वगैरह वगैरह। मैंने खैखा लगाते हुए कहा, वाह भाई, तुम्हें तो पहले ही पूरा लेक्चर याद है। अब तो मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत ही नहीं। कम उम्र में ही तुम बड़ी समझदार निकली हो। इसने जरा फखर से गर्दन अकड़ाई और कहा, हाँ समझदार तो मैं हूँ, बल्कि मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है कि अपने सास ससुर को किस तरह काबू में रखना है। इसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया। हैरानी से इसकी तरफ देखा और कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा। दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की जितनी सादा नजर आती है इतनी ही चालाक भी है। फिर मैंने झटके से गर्दन हिलाई और बात का रुख बदलते हुए बोला, चलो ठीक है, तुम्हें इतना सब पता है, लेकिन इसके बाद? इसने मासूमियत से आंखें झुपकाते हुए कहा, इसके बाद लाइट बंद हो जाती है और फिर सीधी सुबह हो जाती है। बस यही सब तो मैंने ड्रामों में देखा है। इसकी ये सादा सी बात सुनकर मैं बेसाख्ता से घुरने लगा। दिल ही दिल में हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। मैंने इसका हाथ पकड़ा और नरमी मगर मजबूती से अपनी तरफ खींचते हुए कहा, असल खेल तो तब शुरू होता है जब लाइट बंद होती है। जो कुछ तुमने ड्रामों में देखा है, इसके बाद की हकीकत तुम्हें आज मालूम होगी। यह कहकर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ इसके लतजते वजूद की तरफ बढ़ाया। वो कांप उठी और नजरें झुका ली, मगर मैं इसकी धड़कनों की तेजी को साफ सुन सकता था। कमरे की खामोशी फिजा में हमारी सांसों की आवाजें गूंजने लगी, जैसे वक्त भी ठहर गया हो। जब मेरा लम्स इसके वजूद से टकराया तो वो बेइख्तियार घबरा सी गई। मेरी बातें सुनकर इसके चेहरे पर हिचकिचाहट और खौफ के साए फैल गए थे। मैंने इसे नरमी से देखते हुए कहा, चलो जरा कपड़े बदल लो मेरी छोटी सी जान, फिर तो मैं सब कुछ खुद ही समझा दूंगा। ये कहते हुए मैंने शौकी से इसके गाल पर हल्की सी चुटकी काटी। वो फौरन सिमट गई और नजरें झुका ली। इसकी घबराहट हर लम्हे बढ़ती जा रही थी। मैंने अलमारी खोलकर एक सुर्ख झलमलाती नाइटी निकाली और इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह पहन कर आओ, देखना तुम पर कितना खूबसूरत लगेगा। वो दबे कदमों से नाइटी हाथ में लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो वापस आई तो इसके चेहरे से मेकअप उतर चुका था, लेकिन इसकी सादगी और भी निखर कर सामने आ गई थी। इस सुर्ख नाइटी में इसका सरापा ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुड़िया सामने खड़ी हो। इसका वजूद पूरी तरह नुमाया था और मेरी नजरें इस पर जमकर रह गई। वो आते ही अपने बालों को चुटिया बनाने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, इन्हें बंद मत करो, खुले बाल ही तुम पर सबसे ज्यादा जच रहे हैं। ये खुले बाल तुम्हें और भी हसीन बना रहे हैं। मैंने आहिस्ता से इसका बाजू थामा और फिर जरा सख्ती के साथ इसे बेड की तरफ ले आया। कमरे में अब घुप अंधेरा फैल चुका था। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ मिस अलीजा, आप तैयार हो जाओ, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। मेरी बात सुनकर वो लरस गई। इसकी आवाज कब कपा रही थी। जब इसने कहा, नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने तंजिया हंसी के साथ कहा, अभी से इतना डर रही हो? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। जब सब कुछ करूंगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा, सोचो, तब तुम्हारी सारी हिम्मत टूट जाएगी। फिर मैंने मजीद सख्त लहजे में कहा, याद रखो, शादी कोई खेल तमाशा नहीं होता, ये गुड़िया गुड़ी का खेल नहीं है। इस रिश्ते में लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं जानता था कि मुझे इसे एतमाद देना चाहिए, मगर ना जाने क्यों इस वक्त मैं इसे सहारा देने के बजाय उल्टा डरा रहा था। शायद मेरी जिद या आना थी जो मुझे नरमी के बजाय सख्ती पर मजबूर कर रही थी। इसकी लरसती पलकें, कांपते होठ और सहमी हुई आंखें मेरी नजरों के सामने थी और मेरे अल्फाज इसके डर को मजीद बढ़ा रहे थे। वो मेरा हाथ महसूस करके बेचैन हो गई। इसकी आंखों में खौफ और उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वो हिचकिचाकर बोली, नहीं भाई, मुझे रोशनी बंद नहीं करनी, मैं रोशनी जलाकर ही सोऊंगी। मैंने दोनों हाथों से इसके हाथ पकड़ लिए, नरम मगर संजीदा अंदाज में कहा, ऐसा नहीं होगा अलीजा, एक बात तो समझ लो, लाइट बंद करने के पीछे भी कुछ रिवायत और लंबी कहानियां हैं। तुम्हें इन सब बातों का अंदाजा होना चाहिए। मैंने इसकी तरफ गौर से देखा और थोड़ा वाज़ा अंदाज में कहा, शादी में अच्छे कपड़े, जेवरात और तोहफे दिखने में अच्छे लगते हैं,
मगर असल हकीकत और जिम्मेदारियां कुछ और होती हैं। आज मैं तुम्हें वो सब बताना चाहता हूँ जो तुमने शायद सिर्फ सुना है। ये कहते हुए मैंने लैंप बंद किया, मगर हाथ में बहुत मुहताती के साथ इसकी कलाई थामी और इसे करीब बुलाया। मकसद धमकाने का नहीं बल्कि बात वाज़ा करने का था। जैसे ही मैं इसे करीब लाने लगा वो चौंकी और फौरन पीछे हटी। फिर लाइट ऑन करके बोली, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। इसकी आवाज़ लरज रही थी और आंखों में आंसू थे। मैंने ठंडे लहजे में कहा, नखरे मत करो, बस लेटो और सुनो। दिल में मेरा इरादा इसे खौफज़दा करने का नहीं था। मैं सिर्फ इसके सामने हकीकत रखना चाहता था, मगर शायद तरीका गलत था। मैंने एक पल के लिए महसूस किया कि मेरी सख्ती ने इसके दिल पर असर डाला है। वो रो पड़ी और मैं समझ गया कि जो मैं समझाना चाहता था वो अल्फाज के बजाय इसके लिए जख्म बन गए थे। कमरे की खामोशी में हम दोनों के दिल अलग अलग तेजी से धड़क रहे थे। मैंने कदम पीछे उठाए, नरमी से इसका हाथ छोड़ा और बोला, माफ करो अगर मैंने तुम्हें डराया। मेरा मकसद समझाना था, डराना नहीं। इसने आंखें उठाकर मुझे देखा। इसकी निगाहों में खौफ था, मगर साथ ही किसी किस्म की समझदारी भी गर्म मौजूद थी। वो खामोशी के साथ वापस अपने बहन के कमरे की तरफ चल पड़ी और मैं खड़ा रह गया, सोचते हुए कि कैसे घर वालों को ख्याल करूं कि ये जबरदस्ती का रिश्ता गलत था और अलीजा को वक़्त और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। वो घबराहट के साथ फौरन खड़ी हुई और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। चंद लम्हों बाद इसने अनवर भाई के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देनी शुरू कर दी। मेरे होठों पर बेइख्तियार एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। दिल ही दिल में सोचा, बहुत शौक था मेरे भाई को कम उम्र लड़के से शादी करने का। अब अपनी खुद गर्जी का नतीजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। इनकी दस्तक की आवाज से न सिर्फ अनवर भाई जाग गए, बल्कि अम्मा अब्बा का कमरा भी खुल गया। मैं भी आहिस्ता से दरवाजे के करीब जा खड़ा हुआ। अलीजा अनवर भाई के साथ लिपट कर रोने लगी और लरजती आवाज में बोली, आपी, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर अनवर भाई की आंखें हैरत से खुली रह गई, जैसे समझ ही न पा रहे हो कि अचानक ये क्या हो गया। शाइना भाभी ने घबराकर अलीजा को थाम लिया और परेशानी से पूछने लगी, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? अलीजा हिचकियों के दरमियान बस इतना ही कह पाई, मैं सलमान के कमरे में नहीं सोऊंगी, मुझे आपके साथ रहना है। अनवर भाई के चेहरे पर सख्त परेशानी झलक रही थी, जैसे जमीन पैरों तले से निकल गई हो। शाइना भाभी ने बार बार वजह जाननी चाहिए, मगर अलीजा ने साफ टाल दिया और कोई तफसील न बताई। वो बस सीधी भाभी के कमरे में जाकर बेड पर बैठ गई, जैसे पनाह ढूंढ रही हो। अम्मी ने बेयकीनी के साथ मेरी तरफ देखा और बोली, सलमान, ये सब क्या है? कल तक तो शादी पर बड़ी खुश थी, अब अचानक ये क्या हो गया? मैंने हल्की तंजिया हंसी के साथ जवाब दिया, बहुत शौक था ना आप सबको छोटी लड़की से शादी करने का। अब देख ले इसका बचपना। हाथ पकड़ा नहीं और ववेला शुरू कर दिया, अब आप ही संभाले इसे। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में वापस आया, बेड पर लेटा और एक लंबी गहरी सांस ली। यूं लगा जैसे मेरे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। इससे पहले कि नींद की वारी में जाता, अनवर भाई तेज कदमों के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने गुस्से में आकर तकिया जोर से बेड पर फेंका और खुद भी वहीं बैठ गए। मैंने मुड़कर इनकी तरफ देखा तो इनकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां थी। वो भारी आवाज में बोले, हाथ हल्का नहीं रख सकते थे? एक बच्ची को यूं डरा दिया कि वो अपने ही शौहर के पास सोने से इनकार कर रही है। क्या यही तरीका है जिम्मेदारी निभाने का? मैं खामोशी से इनके गुस्से को देखता रहा, मगर दिल ही दिल में सोच रहा था कि आखिर ये सब होना ही था। शायद अब अनवर भाई को भी हकीकत का सामना करना पड़े। मैंने भाई से कहा, मैंने तो बस इसका हाथ पकड़ा था, क्या अब हाथ पकड़ने पर भी इतना शोर मचाना पड़ेगा? मुझे क्या पता था वो इतना तमाशा खड़ा कर देगी। अनवर गुस्से से बोले, तुम्हारी वजह से मेरी रात काली हो गई। मैंने वफान कहा, मैंने क्या किया है? मेरी कौन सी गलती है? जब तुम 17 साल की बच्ची को दुल्हन बनाकर कमरे में भेजते हो तो ऐसे ही नताइज सामने आते हैं। इसे अक्ल नहीं। वो शादी बस इसलिए कर रही थी कि मुंह दिखाई में महंगे तोहफे और नए कपड़े मिले। इसे हकीकत का जरा भी एहसास नहीं था कि शादी क्या होती है। अनवर खामोश रहे। उन्होंने कहा, मेरी रात तबाह हो गई है। मैंने अंदर से करवाहट महसूस की और खामोशी से अपने कमरे में आकर लेट गया। बल्ब बंद किया और नींद की नीयत से आंखें बंद कर ली।
मगर दिल में गंभीर सोचें चक्कर खा रही थी। अनवर के कदम आईने की तरह कमरे में गूंजते रहे। वो तकियों पर हाथ फेरते, इधर उधर करवटें बदलते रहे। मैंने दिल ही दिल में समझाया, अगर तुमने बीवी को कुछ वक्त दिया होता तो शायद आज ये सूरत हाल ना बनी होती। मगर अनवर की बेरुखी ने मेरे अंदर एक अजीब सा अज़म पैदा किया। मैंने सोचा कि ये वाकया सिर्फ हमारी रात को तारीख नहीं करेगा, बल्कि मुझे इस पूरे फैसले की गलती दुनिया के सामने बेनकाब करनी है। मैंने सख्त लहजे में सोचा कि अगली बार कोई भी हमारे घर से ऐसी गलती दोहराएगा तो इसके नतायज सख्त होंगे। मैंने अपना अज़म मजबूत किया। एक घर से 2 बहनें लाना गलत था और मैं ये रिवायत ख़त्म करवाऊंगा। मेरे अंदर एक सख्त सा तसलसल पैदा हो गया। अब मेरा इरादा वाज़ा था, खानदान को मतला करना, अलीज़ा की हिफाजत के लिए कदम उठाना और इस नाइंसाफ़ी को रोकना। मैंने दिल में ठानी कि आज के तजुर्बे को मैं चुपचाप कबूल नहीं करूंगा, बल्कि अपने वालिदैन को ख़ायल करूंगा कि ये रिश्ता गलत था और अलीज़ा को वक़्त, हिफाजत और आज़ादी मिलनी चाहिए। रात भर में कांपती खामोशी और अपने ज़मीर की आवाज़ के दरमियान उलझता रहा। आंसू भी निकले, मगर मेरे इरादे मजबूत रहे। ये तो शुरुआत है। मुझे पता था कि अब लंबा और सख्त सफ़र शुरू होने वाला है, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह शाइना भाभी और अलीज़ा साथ साथ कमरे से बाहर आई। अम्मी ने पहले ही नाश्ता तैयार कर रखा था, मगर मेरे भाई का मूड बदला हुआ नजर आ रहा था। शाइना भाभी बार बार नजरें चुराती और बेबसी से यही कहती महसूस होती, मेरा तो क्या कसूर। अलीज़ा जब भी मेरी तरफ देखती तो मैं इसे घूरने लगता। वो फौरन शर्म से नजरें नीचे कर लेती। मेरा मकसद ये था कि इसके दिल में एक छोटी सी खौफ बाकी रहे, ताकि वो मेरा करीब आने की हिम्मत ही ना करे। और दिन भर वो वाकईन भाभी के कमरे में रहे। पूरा दिन अनवर लॉन में घूमता रहा, जैसे बेचैनी में वक्त गुजार रहा हो। मैं घर में पलटकर अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा, मगर दिल में किसी किस्म की तस्कीन थी कि अलीज़ा आज मेरे कमरे में नहीं आई। शाम को वलीमे की दावत थी। वलीमा भी हो गया, मगर अनवर भाई का चेहरा संगलाख था। इनकी सख्ती मुझे अंदर से खुश कर रही थी, मगर एक तरह का खराश भी पैदा कर गई थी। मुझे खुद भी अंदाजा था कि यह मज़ा आरज़ी है। रात को जब सब कुछ ख़त्म हुआ और लोग थके मानिन वापस जाने लगे, अलीज़ा मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने इसका बाजू पकड़ा और जोर से थाम लिया, फिर कान के करीब झुककर कहा, कल तो बच गई थी, आज क्या करोगी, कब तक बचोगी। मेरी आवाज़ में तलखी थी, मगर इस बार अल्फाज ने गर्म आहिस्तगी नहीं बदले। अलीज़ा हिचकिचाई। इसकी आंखों में खौफ के साथ एक छोटी सी जिद भी नजर आई। मैं चंद लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर अंदर से एक दूसरी आवाज़ भी सुनी, कुछ हदें अबूर ना करो। यही सोचकर मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ दिया और खुद को पीछे खींच लिया। मैंने खुद से कहा कि ये अदम बर्दाश्त, ये खौफ बिटाना किसी भी रिश्ते की कीमत नहीं हो सकती। इस रात मैंने फैसला किया कि मैं ये मामला आगे बढ़ाऊंगा। बसूरत दीगर अलीज़ा की बेचैनी बढ़ गई और घर वालों की गलतफहमी कायम रहेगी। मैंने दिल में ठाना कि अगले दिन मैं बात करूंगा, सर्द हौसले के साथ, मगर मकसद वाज़ा होगा, ये साबित करना कि इस फैसले में गलती हुई और अलीज़ा को वक़्त, एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। यह फैसला मेरे अंदर खामोश गुस्से को किसी मिस्बत रुख में बदलने लगा। मैं अब सिर्फ डराना या काबू रखना नहीं चाहता था, मैं इस गलती को दुरुस्त करवाने का रास्ता तलाश करना चाहता था। खिलाफ तोखा आज वो बिल्कुल खामोश और गुमसुम बैठी हुई थी। कल की शौकियां और शरारती एक रात में खत्म हो चुकी थी। वो बार बार अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और हर बार हिचकिचाहट से पीछे हट जाती। कुछ देर बाद मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ दिया। वलीमा अपनी इख्तितामी तकरीब पर पहुंच चुका था। लोग जा रहे थे और कमरा आहिस्ता आहिस्ता खाली हो रहा था। अनवर भाई ने शाइना भाभी को साफ कह दिया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, कमरे का दरवाजा न खोलो। वो अलीज़ा को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अलीज़ा अपने बहन के दोनों हाथ पकड़े लॉन्ज में बैठी रही। वो लरजती हुई बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। भाभी ने नरम अंदाज में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सलमान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अलीज़ा ने अपनी जिद बरकरार रखी, आपको नहीं पता, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी।
मैं कोई शादी या रस्म नहीं करना चाहती। आप अब्बा के घर मुझे भेज दें, मैं वहाँ रह लूंगी। मेरी तरफ नजरें गई। दिल में एक अजीब सी तस्कीन और फिक्र दोनों का एहसास हुआ। अलीजा की यह बातें साफ जाहिर कर रही थी कि वो अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है और इसके दिल में खौफ और उलझन है। अनवर भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े थे और शाइना भाभी बार बार नजरें चुराकर अलीजा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो इसे समझाने की कोशिश कर रही थी, सलमान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहिरा दिखाना चाहिए, ये बचपना खत्म करने का वक्त है। देखो ऐसा नहीं होता। अलीजा खामोश रही, मगर इसके चेहरे पर हिचकिचाहट और खौफ के निशानात साफ दिखाई दे रहे थे। पूरा कमरा एक तरह का कश्मकश और खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे हर लम्हा किसी फैसले की दहलीज पर खड़ा हो। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये लड़की अभी खुद फैसला करने के लिए तैयार नहीं और मुझे यह मौका देना होगा कि वो अपनी हिम्मत और समझबूझ से आगे बढ़े। लेकिन वो अचानक रोने लगी और कहने लगी, नहीं ना आपी, प्लीज मुझे घर भिजवा दे। मैं अपने कमरे में बैठा था, दरवाजा खुला हुआ था, मगर मैं अंदर से सारा मंजर देख रहा था। शाइना भाभी ने बड़ी सब्र और तहमील से इसे समझाने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ ले गई, मगर अलीजा कमरे में दाखिल होने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोफे पर बैठ गई, उंगलियां घुमा रही थी और वाज़ा तौर पर घबराहट के आलम में थी, जैसे कमरे में आना इसके लिए किसी इम्तिहान से कम न हो। मैं दिल ही दिल में मुतमईन था कि कम से कम खौफ इसके अंदर रह रहा है, मगर ये जानकर हैरत हुई कि वो इतनी हद तक खौफज़दा हो सकती है। फिर वो चुपचाप कमरे में आई, मेरे साथ एक लफ्ज भी अदा किए बगैर अलमारी की तरफ बढ़ा, अपने लिए लिबास निकाला और वॉशरूम की तरफ चली गई। मैं इसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा था, जैसे छोटी छोटी हरकतें भी किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो। वॉशरूम से बाहर आकर वो बिल्कुल सादगी में थी, बगैर किसी बनावट या दिखावे के। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना तकिया उठाया और लिहाफ अपने पास लिया, बाहर जाने की तैयारी करने लगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं बाहर लॉन्च में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, बस लाइट बंद करके और दरवाजा बंद करके जाना। वो फौरन मान गई। ये सब कुछ अच्छा था और अभी तक सब कुछ सुकून से चल रहा था। वो ज्यादातर वक्त शाइना भाभी या मेरी अम्मी के साथ गुजारते हुए खुश रहती, गप्पे मारती और हंसती रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से वापस आता, इसके रवैये में एक अजीब सा खौफ और एहतियात दिखाई देता, जैसे मैं देखकर इसकी आज़ादी महदूद हो जाए। शाइना भाभी ने किचन के आमूर संभाल लिए थे, मगर अलीजा ने कभी महारानी किचन में हाथ नहीं बटाया था। वो ज्यादातर बैठकर खामोश रहती या चुपचाप किसी चीज का मुशाहिदा करती, और आज भी इसका रवैया कुछ ऐसा ही था। इसका एक ही काम रह गया था कि वो मेरी अम्मा के साथ बैठे, बातें करे, हंसे और लुत्फ सुनाए। अब्बा भी इसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते वो लाउंज के सोफे पर आराम से लेट जाती और सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आकर अपना तकिया फेंक देती, मगर खुद कमरे में दाखिल नहीं होती थी। 15 दिन गुजर गए। अब्बा ने बताया कि सबसे पहले हनीमून पर अनवर और शाइना जाएंगे और जब वो वापस आ जाएंगे तो सलमान और अलीजा को भेज दिया जाएगा। भाई और भाभी खुश थे, लेकिन अलीजा बड़ी उदास दिखाई दे रही थी। वो कहती, आपी, आप अभी क्यों जा रहे हैं? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ घूमकर आ जाऊंगी। मुझे सलमान के साथ नहीं जाना। शाइना भाभी ने इसे समझाते हुए कमरे की तरफ ले गई और फिर अनवर भाई के कमरे में जाकर सो गई। मगर मेरे दिल में कुछ बदल रहा था। जाहिर है वो मेरी बीवी थी और शुरू में तो मैंने अब्बा और अनवर भाई की वजह से ये सब कुछ किया था, लेकिन अब दिल चाहता था कि वो कमरे में आए, उससे बात करें और कुछ फितरी जज्बात जाहिर करें जो दिल को छू रहे थे। मैं जानता था कि मैंने इसे खौफज़दा कर दिया था। वो मुझे देखते ही घबरा जाती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे मदीहा से अपने रवैये की माफ़ी मांगनी चाहिए और इसे अपने कमरे में ले आना चाहिए। इसे वो मोहब्बत और तवज्जो देनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। आखिरकार मैं भी कब तक इससे दूर रह सकता था। दिल कह रहा था जो होना था वो अब नहीं टाला जा सकता था। सब कुछ हो चुका था। फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने अनवर भाई के कमरे का लॉक घुमाया, मगर दरवाजा बंद था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर से मुकम्मल खामोशी थी। दोबारा दस्तक दी, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं आया।
मैंने आहिस्ता से खिड़की खोली और देखा कि वो बेखबर बेड पर सोई हुई थी। इसके बाल हवा से बिखरे हुए थे और चेहरे पर पड़े नूर ने इसके हुस्न को और भी नुमाया कर दिया था। शायद मेरी नजर इस खूबसूरती की तरफ और ज्यादा हसास हो गई थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, बस बहुत हो चुका, मेरा गुस्सा तो कब का खत्म हो चुका है। अब वक्त है कि जिंदगी नॉर्मल रुख की तरफ आए। अनवर भाई गए हुए थे और 8 दिन गुजर चुके थे। मजीद 8 दिन बाकी थे इनकी वापसी तक। फिर मुझे अलीजा के साथ सफर करना था, लेकिन पहले मैं चाहता था कि हम दोनों के दरमियान थोड़ी सी दोस्ती और एतमाद पैदा हो जाए। मैंने धीरे से अलीजा को आवाज दी, मगर वह गहरी नींद में थी। कमरे की खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं अंदर जा सकूं, इसलिए मैंने शीशे को हल्का सा खटखटाया और कहा, उठो। खौफ था कि कहीं मेरी आवाज अम्मा अब्बा के कानों तक न पहुंच जाए। बहुत ही आहिस्तगी से इसने अपनी खुमार आलूद आंखें खोली और खिड़की के पास आ गई। वो बोली, क्या है? मैंने कहा, ये क्या तमाशा बनाया तुमने? चलो अपने कमरे में आओ। ये सुनकर वो फिर से घबरा गई और बोली, मुझे नहीं आना, मैं यहाँ ठीक हूँ। अलीजा, अच्छा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ कोई हरकत नहीं करूँगा, बस तुम मेरे साथ कमरे में आओ। वो नफी में सर हिलाने लगी, मगर मैंने महसूस किया कि इसकी खामोशी में छुपी एक हल्की सी दिलचस्पी भी है। दिल में सोचा, शायद ये पहला कदम है एतमाद और दोस्ती की तरफ। वो कहने लगी, नहीं, मैं अपने कमरे में रहूंगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इसके खौफ को समझना होगा और इसकी हद का एहतराम करना होगा। अब वो कमरे में खिड़की और दरवाजा बंद करके सो जाती थी। अलबत्ता खाना इसे टेबल पर मेरे साथ बैठकर खाना पड़ता था, क्योंकि अम्मा और अब्बा सामने बैठे हुए थे। जब वो खाने के लिए बैठती, मैं इसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ जाता, वरना जब तक शाइना भाभी मौजूद थी वो हमेशा इनके साथ बैठती थी। मैंने हल्के अंदाज में कहा, मेरी प्लेट में थोड़ा सा खाना डाल लो। वो मेरी बात पर मुस्कुराकर पुलाव मेरी प्लेट में डाल दी। मैंने मजाकन अपना पैर इसके करीब रखा और वो फौरन अपने पाँव हटाने की कोशिश करने लगी। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता इसे दबाया, मगर सिर्फ खेल और मामूल की हंसी मजाक के अंदाज में। वो इस कदर नर्वस थी कि खाने पर तवज्जो देना मुश्किल हो रहा था। जब से शाइना भाभी गई थी, ज्यादा काम इसी के सर पर आ गया था। अम्मा से पूछकर वो खाना तैयार करती और अच्छी तरह पकाती। रात को जब सब लॉन्च में थे, वो किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गया, फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और गिलास में डालकर पानी पीने लगा। पानी पीकर मैं खामोशी से इसके करीब खड़ा हुआ, ताकि माहौल पुरसुकून रहे और इसे महसूस हो कि मैं इसकी मदद या निगरानी के लिए हाजिर हूँ, न कि डराने या धमकाने के लिए। वो अचानक घबराकर पीछे हट गई और मैंने महसूस किया कि वो खौफज़दा है। मैंने आहिस्ता से इसके कंधे के करीब खड़े होकर कहा, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भागते हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। वो घबराकर बोली, सलमान प्लीज मुझे छोड़ दे। मैंने नरम लहजे में कहा, चलो आज शराफत से कमरे में आ जाओ। वैसे भी कल शाइना भाभी और अनवर भाई वापस आ रहे हैं, फिर तो तुम्हें मेरे साथ ही हनीमून पर जाना भी पड़ेगा। वहाँ तुम क्या करोगी? मैंने दिल में सोचा कि शायद मैं इसे गलत समझा और जज्बात के इजहार में सख्त रवैया इख्तियार कर बैठा था। इसके भागने की वजह सिर्फ ये थी कि वो खौफज़दा थी। जैसे ही मैंने आहिस्ता कहा, वो चिल्लाने लगी। मैंने फौरन पीछे छोड़ दिया ताकि इसे सुकून मिले। इसी दौरान अम्मा और अब्बा किचन में आ गए और पूछा, क्या हुआ? वो बोली, कुछ नहीं अम्मा। मैंने सोचा कि इसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया था। दिल में थोड़ा गुस्सा और थोड़ी हंसी दोनों महसूस हो रही थी। मैं अपने कमरे में वापस चला गया। अगले रोज शाइना भाभी और अनवर भाई वापस आ गए। शादी को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन मोहतरमा अलीजा अब भी मेरे ख्वाबों में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वो लॉन्च में आराम से तकिया रखकर लेट गई। मैं कमरे से बाहर आया, इसके करीब बैठा और आहिस्ता से कहा, चलो शराफत से कमरे में आ जाओ। वो नफी में सर हिलाने लगी और बोली, मैं नहीं जाना। अगर जबरदस्ती की गई तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, चिल्लाओ शौक से। इसने हिचकिचाहट के बावजूद मेरी बात सुनी और मैंने सिर्फ अपनी हिफाजत और रहनुमाई के लिए इसके करीब रहते हुए माहौल पुरसुकून बनाया। मैंने इसे कमरे में ले जाकर कहा कि यहाँ आराम से बैठो, मगर जैसे ही हम बेड के करीब पहुंचे, अचानक अनवर भाई के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। अम्मा के दरवाजे पर वो खटखटा रहे थे।
अम्मा ने दरवाजा खोला तो वो बोले, शाइना की तबीयत बहुत खराब है, अम्मा आकर देखिए इसे क्या हुआ है। इस सूरत हाल की वजह से मुझे अलीजा को फौरन छोड़ना पड़ा और वो भी कमरे से बाहर निकल गई। शाइना भाभी बेहाल हो चुकी थी, उल्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी अम्मा ने फौरन अलीजा से कहा, जाओ नींबू पानी बना कर लाओ। अलीजा ने फौरन नींबू पानी तैयार किया और भाभी को बुलाया। फिर अम्मा ने इसे डॉक्टर के पास ले गई, जहां मालूम हुआ कि शाइना भाभी उम्मीद से थी, लेकिन डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट का मशवरा दिया। यह खुशी की खबर सुनकर मैं भी खुश हुआ। दिल में सोचा कि अब मैं चाचू बन जाऊंगा, लेकिन हमारे हनीमून के मंसूबे इस वजह से कैंसिल हो गए, क्योंकि सारा काम और जिम्मेदारियां अब अलीजा पर आ गई थी। शाइना भाभी को खाना भी वही देती और इनका हर काम वही संभालती, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पूरा दिन वो घनचक्कर सी लगती और मैं इसे देखकर दिल ही दिल में तरस खाने लगा। इस कम उम्र में इस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थी और मेरे रवैये की वजह से इसे मजीद दबाव महसूस हो रहा था। बेचारी थक जाती, फिर सोफे पर सोना पड़ता। एक दिन मैंने आहिस्ता से कहा, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, बस प्लीज बेड पर आराम से सो जाया करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अलीजा ने आहिस्ता सर हिलाया और पहली बार इसकी आंखों में हल्की सी राहत देखने को मिली। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब वक्त है इसके लिए आसानियां पैदा करने का, ना कि खौफ या दबाव बढ़ाने का। अलीजा ने हिचकिचाते हुए कहा, लाइट बंद नहीं करेंगे ना? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, लाइट बंद नहीं करूँगा। इसके बाद मैं अक्सर किचन में इसके काम में मदद करने लगा। एक दिन मैंने आहिस्ता से कहा, अलीजा क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वो झिझक कर बोली, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने हैरत से पूछा, मैं क्यों अच्छा नहीं हूँ? वो बोली, आप तो हाँ मदद करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने दिल से कहा, देखो अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। वो थोड़ी देर के लिए खामोश रही, फिर बोली, आप जोर से मुझे अपने करीब तो नहीं लगाएंगे? मेरा दिल इस दिन जोर से धड़क रहा था। मैंने कहा, नहीं, तुम बस मुझसे दोस्ती कर लो। वो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोली, मेरे करीब तो नहीं आएंगे ना? मैंने कहा, नहीं, करीब भी नहीं आऊंगा जब तक तुम नहीं चाहोगी। इस दिन के बाद अलीजा ने मेरी बात मान ली और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बातें करने लगी। वो कभी बेतकल्लुफ भी हो जाती और हंसती भी। रात को जब सारे काम मुकम्मल कर लेती तो मैं इसे मोटरसाइकिल पर बाहर ले जाता, आइसक्रीम खिलाकर वापस लाता। वो वाकई एक खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। वक्त गुजरता गया, 9 महीने का अरसा भी बीत गया। एक दिन शाइना भाभी को शदीद दर्द उठा और चौंके अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। हमें भाई और भाभी के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा। हम दोनों भी बड़ी बेचैनी से मुंतजिर थे कि देखें क्या होता है, बेटा होगा या बेटी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, उन्होंने ऐसी खबर सुनाई कि हमारी खुशी और हैरत की हद न रही। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर अनवर आपका बेटा हुआ है। अलीजा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जिंदगी में कभी कभी खौफ और बेयकीनी के बाद सबसे बड़ी खुशी भी आ सकती है। लेकिन ये सुनना कि आपकी बीवी को बचाया नहीं जा सका हम सबके लिए एक सदमे से कम ना था। हमारे कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। अनवर भाई तो जैसे सांस लेना भूल गए थे और अलीजा भी बिल्कुल बेहोशी सी हो गई थी। वो हिचकिचाते हुए बोले, डॉक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप बताएं ना, मेरी बीवी को क्या हो सकता है? वो तो अभी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने अफसोस के साथ बताया कि इनका बीपी शूट कर गया था और इस खबर ने सबके लिए क़यामत का मंतज़र पैदा कर दिया। अलीजा, अनवर भाई की अम्मा, सबकी हालत बहुत बुरी थी। पहली बार मैंने भाई को इतने फूट फूट कर रोते देखा और मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था, दूसरी तरफ अलीजा को, लेकिन दोनों ही मेरे ख्वाबों से बाहर थे। जब मैंने यह खबर अम्मा को, अब्बा को सुनाई तो वो भी बेहद परेशान हो गए। अम्मा अब्बा फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए और बच्चा अभी नर्स के पास था, क्योंकि मैं दोनों को संभालने में मसरूफ था। मैंने अलीजा फौरन इनके गले लग गई और रोने लगी। शाइना भाभी के मैके जाकर भी क़यामत टूट पड़ी थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया, लेकिन हमारे घर की खुशियां जैसे खत्म हो गई थी। शाइना भाभी की बेबी की जिम्मेदारी अलीजा के कंधों पर आ गई और वो चुपचाप से हो गई। इसकी हंसी खुशी बातें और खेल कूद सब खत्म हो गया था। अनवर भाई भी अब चुप चुप से थे।
बात करते तो लगता था कि अभी फूट फूट कर रो पड़ेंगे। एक मैं था जो भाई को तसल्ली देता और इनकी परेशानी को कम करने की कोशिश करता। 2 महीने गुजर गए और मुझे महसूस होने लगा कि मदीहा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। रात को जब वो थकी हारी बेड पर बैठती तो अली जो अनवर भाई का बेटा था रोने लगता। वो इसे अपने हाथों से पकड़कर चुप करवाने की कोशिश कर रही थी और अब मुझे इस पर वाकई तरस आ रहा था। मैंने कहा चलो इसे मुझे दे दो, तुम आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। इसकी आंखें नींद की भारी तह से ढकी हुई थी। वो कुछ हिचकिचाते हुए बोली, नहीं ये मुझसे चुप नहीं होगा, मैं इसे कैसे चुप कराऊं। मैंने मुस्कुराकर कहा परेशान मत हो, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम बस आराम करो। इसके लहजे में थोड़ी शर्म और थकन दोनों थी और मुझे लगा कि इसे वाकई सुकून की जरूरत है। मैंने बच्चे को अपनी बाहों में लिया और इसके नन्हे हाथों को अपने बाजुओं में संभाला। दिल में सोचा कि कभी कभी छोटे छोटे लम्हे ही सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।